हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि बच्चों आप सब बढ़िया होंगे, एकदम बिंदास मूड में होंगे। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है 2 या 3 मार्क्स में। क्या है कि कैसे हम सिद्ध कर पाएंगे कि कोई अपरिमेय संख्या हो और उसको सिद्ध करके बताना है कि हाँ वो एक अपरिमेय संख्या ही होता है। जैसे में बच्चों हमारा क्या क्वेश्चन आएगा, सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है। या फिर सिद्ध करना आ सकता है आपको कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। या फिर सिद्ध करना आ सकता है कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि √2 और प्लस √3 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो इन सब को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सीखना है। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि कैसे अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर पाएंगे कि वो अपरिमेय संख्या होता है। सबसे पहले ये चीज़ जानना जरूरी है बच्चों कि हमें अपरिमेय संख्या जो एग्जाम में आएगा वो किस किस तरह का आ सकता है। वो टोटल 3 तरह का आ सकता है बच्चों। कैसा कैसा, सबसे पहला टाइप में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि √2 जो है उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, या √3 को सिद्ध करना हो, या अंडर हमारा 5 को, या अंडर7 को, या अंडर10 को। इस तरह से कोई भी संख्या हो सकता है जो सिंपल में हो। और दूसरा टाइप 2 में कैसा आ जाएगा, टाइप 2 में आएगा जब एक तो स्क्वायर रूट मतलब अपरिमेय संख्या होगा, उसके साथ में कुछ लटका हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 है, उसके साथ मल्टीपल्स में, ठीक है, मल्टीप्लाई में। यहाँ पे फिर क्या है, डिवाइड है, √2 से ही डिवाइड कर दिया गया है। तो इस तरह करके अगर आए तो वो टाइप 2 में आ जाता है बच्चों। फिर टाइप 3 में कैसा आएगा कि 2 अपरिमेय संख्याएं हो और उनका या तो सम होता हो या फिर अंतर निकलता हो। जैसे यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सम हो रहा है मतलब कि जुड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अंतर निकल रहा है मतलब घट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 3 टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 के लिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। टाइप 1 के लिए हमारे पास में क्या क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, हमें एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं बच्चों कैसे सिद्ध करेंगे। तो अब बच्चों हमें सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका उल्टा मान लेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो गई तो इसका मतलब क्या है, उसको p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो चीज़ करते हैं। यहाँ पे क्या कर लेंगे, माना कि सॉल्यूशन देते हुए उसके बाद मान लेंगे, माना कि √5 क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब एक बात बताइए बच्चों, यहाँ पे अगर हम इसको परिमेय संख्या मान रहे हैं, कहने का मतलब √5 किसके बराबर हो गया, हमारा p/q के फॉर्मेट में आ गया। अब जहाँ पे यहाँ क्या करेंगे, p/q जो होगा वो भी कैसा होना चाहिए, वो हम ही बता रहे हैं कैसा होना चाहिए। p तथा q क्या होना चाहिए, सअभाज्य संख्या होना चाहिए, सअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब ये सअभाज्य संख्या है। सबसे पहली बात यहाँ पे सअभाज्य संख्या क्या है हुई कि p तथा q जो होगा ऐसा होगा जिनके बीच में कॉमन पार्ट मतलब कि कॉमन जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा, एक के अलावा कोई भी और संख्या नहीं मिलेगा। दूसरा बात, p तथा q का अगर हम HCF भी निकालते हैं, क्या निकालेंगे, HCF, तो उसका HCF भी कितना हमारा मिलना चाहिए, 1 होना चाहिए। या तो उभयनिष्ठ 1 होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। मीनिंग दोनों का एक ही निकलता है मगर समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे उभयनिष्ठ पार्ट कितना मिलना चाहिए, हमारा 1 ही मिलना चाहिए, ऐसा कह दिया हमने। अब उसके बाद में फिर आगे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इतना दूरी तक तो लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, √5 को कर लेंगे एक्सटेंड, √5 को इधर लिख लेंगे और फिर p/q को दोबारा लिख देंगे। उसके बाद करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है। अब क्या किया हमने, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो जैसे ही वर्ग करते हैं बच्चों, आप एक बात बताओ कि √5 का आप स्क्वायर करो, ठीक है, और फिर p/q का भी आप स्क्वायर करो, तो आपको क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे आप अगर √5 को देखिए
रूट 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, रूट 5 गुना फिर रूट 5, यही ना। तो 5 गुना 5 कितना हो गया, 25 हो गया रूट के अंदर। अब 25 का मतलब कितना निकलता है, यहाँ पे 5 निकलेगा ना स्क्वायर रूट के 25 का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, 5 लिख देंगे। और यहाँ पे ऊपर वाले का स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। इतना चीज़ हो गया, हाँ जी हो गया इतना। आगे अब क्या करेंगे, आगे यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, थोड़ा सा अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो 5 हो जाएगा यहाँ पे हमारा 5 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे p हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूँकि p स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा बच्चों कि p स्क्वायर जो है हमारा 5 से विभाजित है। अच्छा जी, कैसे विभाजित है आप बताओ। यहाँ पे क्या लिखे हैं, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर लिखे हो ना, तो क्या लिख सकते हो, q स्क्वायर बराबर लिख सकते हो p स्क्वायर अपॉन 5, इतना तो लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, इसमें जा रहा है मतलब ये डिविजिबल है, p स्क्वायर जो है डिविजिबल है, मतलब कि विभाजित है, इससे 5 से कट रहा है ना। तो कह रहा है कि जब ये p स्क्वायर अगर 5 से कटे ना तो इसका एक्सटेंड करो, और यहाँ पे p जो होगा वो भी 5 से विभाजित होगा। अच्छा जी, ये कैसे पॉसिबल है, चलो जी देखते हैं कैसे। अब मान के चलो p स्क्वायर के जगह में कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे क्या ले लें हम, p स्क्वायर के जगह में p स्क्वायर बराबर हमने ले लिया 25, कितना ले लिया 25, ठीक है जी 25 ले लिया आपने, कोई बात नहीं। अब बताइए यहाँ पे बच्चों कि p का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका, p का वैल्यू, सर इधर स्क्वायर है तो उधर चले जाएगा स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट किसका निकल जाएगा 5। अब एक बात बताइए यहाँ पे बच्चों, p स्क्वायर जो था डिविजिबल था हमारा 5 से, ये 25 हमारा 5 से कट रहा था, ठीक है कट रहा था ना, तो ये p का वैल्यू जो 5 निकला वो भी तो 5 से कट रहा है। अब वही बात तो ये कह रहा है, बोल रहा है कि अगर p स्क्वायर डिवाइड होगा तो p भी डिवाइड होगा, ऐसा ही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। आप बोलोगे कि कोई दूसरा नंबर ले लीजिए सर, आपने 5 लिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब मान के चलो p स्क्वायर के जगह में हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 16 ले लेते हैं, ठीक है। और जो डिविजिबल हो जा रहा है किससे हो रहा है, हमारा 2 से अगर कट रहा है, 2 से कोई अदर नंबर है, कोई अदर नंबर 2 से अगर कट रहा है, तो कहने का मतलब p जो आएगा, p हमारा कितना आ जाएगा 4 आएगा, और 4 जो होगा वो भी तो 2 से कट रहा है ना। मतलब क्या विभाजित है, अगर p स्क्वायर विभाजित होगा तो p भी विभाजित होगा, यही कह रहा था। अगर विभाजित तो हो गया, कट गया, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या निकल गया। अब एक बात बताओ कि 5 जैसे ही मेरा यहाँ पे p स्क्वायर हम कितना लिए थे 25 लिए थे, और यहाँ पे p हमारा 5 निकला था। 5 अगर 5 से कट जा रहा है इसका मतलब गुणनखंड में है, 5 हमारा साथ में गुणनखंड में है, और यहाँ पे कोई संख्या है, ठीक है कोई संख्या, अब 1 हो 2 हो 3 हो चाहे जो भी हो, लेकिन कट रहा है मतलब एक तो 5 है p के पास में। p बराबर कैसा हो जाएगा, p बराबर हमारा मतलब यहाँ पे दे रहा है कि 5 है और गुना में कोई m संख्या है, कोई भी संख्या है, तभी जाके ये 5 से कट पा रहा है। अच्छा जी ऐसा बताया, इसलिए हमने क्या कह दिया कि 5 जो है p का क्या है, एक गुणनखंड है। 5 जो है p का क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है ऐसा कह दिया हमने। ठीक है जी, आगे फिर एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही बच्चों यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो पुनः मान लेंगे, क्या करेंगे हम लोग, पुनः माना कि p बराबर जो हो गया हमारा वो 5m हो गया, क्या हो गया 5m है। जहाँ पे m हमारा कैसे ले रहे हैं, कोई पूर्णांक ले रहे हैं, पॉजिटिव पूर्णांक ले रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे m क्या है हमारा पूर्णांक है, वो भी पॉजिटिव में है, ठीक है। ऐसा हमने बता दिया, ये चीज़ हमने पुनः मान लिया। और ये क्यों माना ये भी हमने आपको अभी बता दिया, क्योंकि p जो था वो कट रहा था 5 से, डिविजिबल हो रहा था, और यहाँ पे कोई m संख्या ले रहे थे, ठीक है कोई पूर्णांक ले रहे थे, तो वो चीज़ हमने किया, पुनः मान लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम पुट कर देते हैं, मान लेते हैं अभी। अब उसके बाद यहाँ पे p का वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 में p का मान रखने पर अब एक बात बताओ बच्चों, जैसे ही समीकरण 1 में अगर हम p का मान रख रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा बताइए। समीकरण 1 क्या है हमारा, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है। तो यहाँ पे आएंगे सबसे पहले 5q स्क्वायर,
और p बराबर क्या पुट कर देंगे 5m², यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्क्वायर। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ाइए, आप आगे बढ़ाइएगा तो ये 5q² हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 25m²। इतना आ जाएगा? हाँ जी सर जी, आ जाएगा इतना। अब जैसे ही आ गया बच्चों, तो अब बताइए ये 5 से 25 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में, कट जाएगा ना, तो q² बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5m² आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो चीज़ फिर से ध्यान से दीजिए, वही चीज़ लिखना है, जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखा है वही चीज़ एक बार फिर से हमें क्या कर देना है, लिख देना है। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों कि लिख दिए कि उसी तरह से q², जैसे यहाँ पे p² डिवाइड था, उसी तरह से यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं हम लोग कि q² डिवाइड। जैसे ही बच्चों यहाँ q² हमारा 5 से विभाजित है तो लिख दिया हमने कि q भी जो होगा वो 5 से विभाजित होगा और q जो होगा हमारा 5 जो होगा वो q का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड होगा। अब एक बात बताइए बच्चों, यहाँ पर से हमारा डिस्कशन कैसा निकलता है कि अब p बराबर भी हमारा कितना निकल जा रहा है, यहाँ पे p बराबर अगर देखा जाए यहाँ से हमारा समीकरण 1 से दे रहा है कि 5m है। ठीक है, 5m है और q बराबर हमारा कितना दे रहा है, q बराबर हमारा कितना दे रहा है, q बराबर भी दे रहा है यहाँ पे 5 तो दे ही रहा है और इसके साथ में मल्टीपल में मान लेते हैं कि कोई भी संख्या क्या है, n है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम अब फर्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे शुरुआत में बोल रहा था कि p और q जो होगा वह सभाज्य संख्या होगा। कैसा हो जाएगा हमारा, सभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर जिसके बीच में कॉमन पार्ट हमारा एक के अलावा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अब एक बात बताइए, यहाँ पे 5 मिल रहा है इसके पास में भी और 5 मिल रहा है इसके पास में भी, p के पास में भी और q के पास में भी। क्या मतलब हो गया, ये को प्राइम नंबर हुआ? क्या ये सभाज्य संख्या हुआ? नहीं हुआ। अगर ये अभाज्य संख्या ही नहीं हुआ तो मतलब ये परिमेय संख्या ही नहीं हुआ। अगर ये परिमेय संख्या नहीं हुआ तो मतलब ये क्या है, ये को परिमेय संख्या है। तो वही चीज़ को अब लैंग्वेज में हमें सिर्फ लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों हमने क्या लिखा। हमने लिखा जो भी चीज़ हमने यहाँ से निष्कर्ष निकाला उसी चीज़ को हमने क्या किया, लैंग्वेज में सिर्फ लिख दिया। क्या लिखा कि समीकरण 1 मतलब यहाँ से, ठीक है, तथा समीकरण 2 से प्राप्त होता है कि p तथा q के बीच में 5 क्या है हमारा, एक उभयनिष्ठ है। मतलब दोनों में कॉमन मिल रहा था ना, तो इसलिए लिख दिया हमने उभयनिष्ठ है, जिसके अनुसार क्या हो गया हमारा p तथा q हो गया सभाज्य संख्या नहीं है। जाहिर सी बात है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो HCF निकल रहा है वो हमारा 5 निकल रहा है और पहले बोल रहा था कि 1 निकलना चाहिए था, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। यहाँ तक क्लियर। उसके जो हमारे मान्य के विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्स है, मतलब कि उसका उल्टा है, जो हमने मान लिया था उसका उल्टा निकल गया। जो माना था कि परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या नहीं है, विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। देने के बाद में लास्ट में हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड या सिद्ध हुआ, ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक में बच्चों हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो अब देखते हैं बच्चों टाइप 2 वाले क्वेश्चन। अब जैसा कि बच्चों हमारे पास में टाइप 2 का क्वेश्चन है, टाइप 2 वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले वही कार्य करेंगे जो हमने पहले किया था। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, सोल्यूशन का साइन डालेंगे, उसके बाद लिख लेंगे माना कि 2 + √3 ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे p तथा q होगा हमारा कैसा, सभाज्य संख्याएं होंगी। इतना चीज़ करने के बाद में अब क्या करेंगे, क्या पिछले वाले क्वेश्चन की तरह में वर्ग करेंगे? नहीं, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना, एक बार इम्प्लाइज डाल के 2 + √3 बराबर हमें लिख देना है यहाँ पे p/q। और इसके बाद में क्या कर देना है हमें, यहाँ पे एक बार बताइए कि हमारा यहाँ पे 2 जो है इधर प्लस में है ना, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो √3 बराबर क्या कर लेंगे, p/q और -2 ला देंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप क्या ध्यान रखना है कि एक तरफ में आपको सिर्फ छोड़ना क्या है, एक अपरिमेय संख्या छोड़ना है, एक ही अपरिमेय संख्या छोड़ दी, बाकी इधर जो चले जाएगा वो परिमेय संख्या होती है। कैसे, वो चीज़ बताते हैं। ये सबसे पहले एक अपरिमेय संख्या इधर छोड़ दिया हमने, अब उसके बाद फिर काम करते हैं आगे वाला कि क्या कहेंगे। लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि दो परिमेय संख्याओं का जो योग हो या फिर अंतर आए या गुणनफल आए या फिर भागफल आए तो हमेशा क्या आएगा, एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, इतना तो हमें बेसिक नॉलेज पता ही है। ठीक है, होता है, ये चीज़ आपको लिखना ज़रूरी है।
क्योंकि उसके बाद ये प्रोसेस जो होता है इसी के बेसिस पे हुआ। कैसे, ये P अपॉन जो Q था आपका क्या था, परिमेय संख्या था, ठीक है। और उसमें किसी परिमेय संख्या, ये देखो 2 जो है हमारा क्या है, परिमेय संख्या, अगर उसका घटाव निकालेंगे, अंतर निकालते हैं यहाँ पे, तो ये भी कैसा होगा, ये भी हमारा परिमेय ही प्राप्त होगा ना। अंतर निकालेंगे, यही तो कह रहा है, ये बोल रहा अंतर निकालने पर भी हमारा क्या होगा, परिमेय प्राप्त होगा। इसलिए कह दिए कि P अपॉन Q बराबर जो होगा एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। इतना दूरी तक कहने के बाद में फिर अगला अब स्टेप क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से प्राप्त होता है कि P अपॉन Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक में हमने देख लिया कि इसका जो RHS टर्म है वो कैसा निकला, हमारा परिमेय संख्या निकला, ठीक है। जिसके अनुसार √3 भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। अगर बताइए आपका LHS टर्म परिमेय संख्या है, ठीक है, अगर आपका LHS वाला टर्म परिमेय संख्या है तो आपका RHS भी कैसा होना चाहिए, परिमेय ही होना चाहिए ना, यही कहता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है क्या, √3 आ जा रहा है, जो कि हमारा क्या हो जा रहा है, अपरिमेय संख्या दे रहा है, मतलब आपस में बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं है तो मतलब यहाँ पे से निष्कर्ष निकल जाता है कि हमने जो माना है वो गलत माना है। क्या कर लिया हमने, गलत माने हैं। अगर गलत माने हैं तो कहने का मतलब 2 + √3 जो होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा, अर्थात अपरिमेय संख्या होगा। वही चीज़ को हमने क्या कर लिया, लैंग्वेज वाइज में लिख दिया। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, जिसके अनुसार से √3 जो है एक परिमेय संख्या होना चाहिए, परंतु √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो हमारे मानने के विरोधाभास है, मतलब उल्टा है कि 2 + √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः क्या कह देंगे कि 2 + √3 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे टाइप 2 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों वो इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब एक बात आती है कि सर अगर ऐसा आ जाए 1/√2 आ जाए, ठीक है, तो क्या है, इसमें डिवाइड वाला हो रहा है। आपको ये नियम सबसे पहले हमेशा जितना भी कीजिएगा वर्किंग, ठीक है, ये वाला तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद में कर लीजिए। कैसे कीजिएगा, अगर 1/√2 हो गया तो आप इसको P अपॉन Q के रूप में लिखिएगा, ठीक है। अगर √2 बराबर यहाँ पे निकालना, आपको क्या करना है, एक टर्म जो निकालेंगे LHS टर्म वो हमेशा कैसा होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या निकल गया तो RHS टर्म कैसा हो जाएगा, Q अपॉन हमारा P हो जाएगा, Q जो चले जाएगा ऊपर, P आ जाएगा नीचे, ठीक है। चेक कर लो आप, यहाँ पे √2 बराबर निकालोगे तो इतना ही निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप बता सकते हो कि P अपॉन Q जो है हमारा परिमेय संख्या था, तो इसलिए हमारा Q अपॉन P भी जो होगा परिमेय संख्या है, लेकिन √2 हमारा कैसा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उस अनुसार से आप कार्य करके बना सकते हो, ठीक है। आप देखते हैं बच्चों यहाँ पे टाइप 3 के क्वेश्चन। अब जैसे इसको अगर सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही कार्य करेंगे जिस तरह की सब में करते आ रहे हैं। सबसे पहले लिख देंगे, माना कि 2 + √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद इसको लिख देंगे 2 + √3 का P अपॉन Q कर दिए, जहाँ P तथा Q क्या है, सहभाज्य संख्या। इसके आगे वाला टर्म क्या होगा, आगे वाला टर्म क्या करता है, एक बार सबसे पहले इसको लिख लेंगे, 2 + √3 को लिख लिया हमने, और उसके बाद P अपॉन Q के में, और उसके बाद लिखेंगे बच्चों दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब जैसे ही बच्चों यहाँ पे दोनों पक्षों में अगर हम वर्ग करते हैं तो आप बताइए वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा इसका वर्ग, ठीक है, और फिर LHS वाले का वर्ग, और फिर RHS वाले का वर्ग क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये A + B का वर्ग है ना, मतलब A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको तोड़िए। जैसे ही तोड़िएगा आप इसको तो ये क्या हो जाएगा, आप एक बात बताइए, यहाँ पर से A² मतलब कितना, अगर √2 का स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ पे √3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 × √2 × √3 क्या हो गया निकल के, बताइए। यहाँ पे ये √4 का हमारा ये निकल जाएगा, √4 का हमारा देगा कितना, 2, और यहाँ पे √3 का कितना देगा, 3, और फिर उसके बाद में ये चीज़ बताइए, तो 2 × √6 हमारा कितना आ गया, 5√6, इतना निकल जाएगा क्या, 5/2√6 इतना निकल गया। तो डायरेक्ट मैं क्या इसके बराबर लिख सकता हूँ, हाँ जी, यहाँ पे इतना के बराबर लिख सकते हैं। तो क्या निकल जाएगा, अब वो चीज़ बताइए, या एक बार आप लाइन लिख सकते हो, यहाँ पे 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2√6 हो गया, और बराबर इधर P का स्क्वायर बटे Q², इतना हो गया। अब यहाँ पे 5 प्लस में उसके बाद में 2√6,
इतना कर लीजिए। इतना करने के बाद में क्या होता है आपके पास में, आपको बताया था मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया कि आप LHS वाले टर्म को क्या कीजिए, अपरिमेय संख्या बनाने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही बनाने का प्रयास करेंगे, मतलब कि √6 को इधर सिर्फ छोड़ रहा है, बाकी ये सब जो पार्ट है उधर भेज देना है। ठीक है, तो बताइए 5 इधर हमारा प्लस में, उधर माइनस में जाएगा, 2 हमारा डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में चले जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं, तो यहाँ पे √6 और इतना बराबर हमारा कितना हो जाएगा, p² माइनस का 5। क्लियर है, क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे √6 बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो p² माइनस q² × 5 और यहाँ पे हो जाएगा q², 2q², क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में। आप इसको चेक कर लो, करके देखो, √6 बराबर आपको इतना ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद में क्या लिखेंगे बच्चों, वही नियम लिखेंगे जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था बच्चों। हमने क्या लिखा था, हमने कि चूंकि दो परिमेय संख्याओं का योग या फिर अंतर या गुणनफल या भागफल हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इसी अनुसार से हमने कह दिया कि ये जो है p² माइनस q² 5 और 2q² जो हुआ वो क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। अब इसके अनुसार से बताइए, अगर RHS टर्म मेरा परिमेय निकल जाता है तो LHS टर्म भी हमारा परिमेय ही होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। LHS टर्म क्या है हमारा, LHS टर्म है हमारा यहाँ पे अपरिमेय। ठीक है, LHS टर्म है हमारा अपरिमेय। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, समीकरण 1 से प्राप्त होता है कि इतना जो है एक परिमेय संख्या है, जिसके अनुसार से √6 भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु √6 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारे मान्य के विरोधाभास है, मतलब उल्टा कह दिया। हमने माना था परिमेय और ये बोल दिया नहीं है परिमेय तुम। ठीक है, परिमेय संख्या है, इसका उल्टा हो गया। तो अतः क्या हो गया कि √2 और प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या हो गया, हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों यहाँ तक में आपको टाइप 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन खत्म हो गए। आप इसके अनुसार से NCERT के 1.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों, वो सारे आप बना सकते हो। ठीक है, तो अब मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।